अभी तक डिज़ाइन पैटर्न बन गया है, रैपर मेथड्स बन गए हैं, टेस्ट केसेस हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ें मेंटेन हो चुकी। अब हमें किसे मैनेज करना है, अपने टेस्ट केसेस को मैनेज करना है कि उनको कब किसको कैसे रन करना है। टेस्ट केस जो टेस्ट केस है उनके एग्जीक्यूशन को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है कि कौन से टेस्ट केस पहले चले, कौन सा टेस्ट केस बाद में चले, कौन से टेस्ट केस से किसी के ऊपर डिपेंडेंसी डाल दें, कितने टेस्ट केस हम चाहते हैं क्रोम पे चले, कितने टेस्ट केस चाहते हैं हम फायरफॉक्स पे चले। ये सारी चीज़ें तुम्हारे सिलेनियम वेब ड्राइवर में नहीं है। सिलेनियम वेब ड्राइवर सिर्फ क्या करता है, ब्राउज़र पे कंट्रोल करता है कि ब्राउज़र में लॉन्च करेगा, यूआरएल हिट करेगा, लॉगिन करेगा, क्लिक करेगा, सेंड कीज करेगा, टेक्स्ट निकालेगा, लेकिन कहीं भी ये सारी चीज़ों को मैनेज जो टेस्ट केसेस है उनको नहीं मेंटेन करता, उनको मेंटेन नहीं करता। वहाँ पे सिलेनियम वेब ड्राइवर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर तुम चाहते हो अपने टेस्ट केसेस का ऑर्डर मेंटेन करना, अपने टेस्ट केसेस का चाहते हो पैरेलल टेस्टिंग करना, अपने टेस्ट केसेस में चाहते हो डेटा को बाहर से देना रन टाइम पे, कब रन टाइम पे देना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो जब तुम यूज़ करोगे क्या, टेस्टंजी। इसीलिए सिलेनियम वेब ड्राइवर में जब हम अपना इतना काम कर लेते हैं, फ्रेमवर्क बन जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, जब टेस्ट केस की बारी आती है तब हम किसको यूज़ करते हैं, टेस्टंजी, क्योंकि सिलेनियम वेब ड्राइवर में ये सारी फीचर्स नहीं है। इसलिए थर्ड पार्टी टूल क्या यूज़ करते हैं, टेस्टंजी। तो जैसे तुम लोग सिलेनियम की जार यूज़ कर रहे थे, वेब ड्राइवर यूज़ किया था ना, तो कैसे यूज़ कर रहे थे, किसी भी प्रोजेक्ट में जाके राइट क्लिक करके पहले जिसको हमें इंस्टॉल करना होता अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते थे, फिर कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करके अपने प्रोजेक्ट में क्या करते थे, ऐड करते थे। सेम वैसे ही हमें क्या करना है, अपने टेस्टंजी के साथ भी वैसे ही करना है। तो किसी किसी के सिस्टम में डायरेक्ट ये क्या करता है, जो pom.xml फाइल है उसमें जा करके जैसे तुम सबका डिपेंडेंसी डालते हो वैसे ही, जैसे देखो रेस्ट एश्योर्ड की है, वैसे ही हम टेस्टंजी की डिपेंडेंसी डालेंगे और ये क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। कुछ नहीं करना, अपने टेस्ट केसेस में आने के बाद पहले डिपेंडेंसी लगानी है, फिर अपने टेस्ट केस में आना है। हमने बताया था किसी भी और लेयर को डिस्टर्ब नहीं करता, सिर्फ किस पे काम करता है, ये टेस्ट केस पे। इतना याद रखना कि टेस्टंजी कब आया, टेस्टंजी का नाम ही क्या है, टेस्ट से शुरू हो रहा है ना, तो जब टेस्ट केसेस हम हैंडल करेंगे, टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर मेंटेन करेंगे, उनकी टेस्टिंग कैसे करनी है, रन टाइम पे डेटा कैसे प्रोवाइड करना है, तब हम यूज़ करते हैं क्या, टेस्टंजी। और उसको पहले कौन यूज़ करता था, डेवलपर्स यूज़ करते थे, किस चीज़ के लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए। पहले जो टेस्टंजी था उसका नाम टेस्टंजी नहीं था, उसका नाम क्या था, जे यूनिट था, क्योंकि वो यूनिट टेस्टिंग के लिए था। जे यूनिट ही इन्हांस होकर के क्या बना है, टेस्टंजी बना है। अब इसको डेवलपर्स भी यूज़ करते हैं और टेस्टर भी यूज़ करते हैं, ठीक, क्योंकि उनके पास भी कई सारी क्लासेस होती थी, मेथड्स होते थे, उनको क्या करना होता था, उनको ऑर्डर मेंटेन करना होता था, इसलिए वो क्या यूज़ करते थे, टेस्टंजी। टेस्टंजी का फुल फॉर्म क्या है, टेस्ट न्यू जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, दोनों चलेगा। अब हमें क्या करना होता है, सिर्फ डिपेंडेंसी pom.xml में क्या होती है, लगानी होती है। लगाने के बाद मैवेन प्रोजेक्ट में क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। और इतना करने के बाद अगर तुम अपने टेस्ट केस में आओ इसमें, और यहाँ पे ऐसे लिखो @टेस्ट, अगर ये आता है और साथ में आता है क्या, इंपोर्ट करने का ऑप्शन, तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन अभी भी आता है। इंपोर्ट करते समय दो ऑप्शन आता है, एक आता है जे यूनिट का, एक आता है क्या, टेस्टंजी का। अगर टेस्टंजी का कर दोगे तो आगे काम नहीं करेगा, तो ध्यान से इंपोर्ट करना होता है। कौन सा इंपोर्ट करना है, टेस्टंजी वाला इंपोर्ट करना है। देखो इसको हटा के यहाँ लेके आओ, देखो इंपोर्ट क्या आ रहा है, टेस्टंजी, क्योंकि इससे पहले हमने किया है, नहीं तो यहाँ पे किसका आता, जे यूनिट का भी आता, ठीक। अगर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है @टेस्ट लिख लेते हैं, ठीक। किसी किसी के सिस्टम में क्या होता है, @टेस्ट करने के बाद हम ऐसे राइट क्लिक करेंगे और रन एज के पास जाएंगे तो क्या आ रहा है,
टेस्ट-ng आ रहा है। अब किससे रन कर सकते हो? टेस्ट-ng के थ्रू। लेकिन किसी किसी में टेस्ट-ng टेस्ट ऑप्शन नहीं आ रहा था। क्या आ रहा था? सिर्फ रन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था ना। तो ये अगर ऐसे आए तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, जैसे हम लोग प्ले स्टोर अपने सिस्टम मोबाइल में होता है ना, कुछ भी डाउनलोड करना होता है कहाँ से करते हैं? प्ले स्टोर से। वैसे एक्लिप्स में कुछ चाहिए होता है तो हम जाते हैं किसमें? एक्लिप्स मार्केट प्लेस में, यहाँ से। या कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो हम कहाँ से करते हैं? इंस्टॉल वाले से। इंस्टॉल में जा करके सिर्फ URL डाल देते हैं, वो इंस्टॉल हो जाता है। या फिर जा करके किस में जाएंगे? एक्लिप्स मार्केट प्लेस में, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे जो चीज़ें तुम्हारे एक्लिप्स में इंस्टॉल्ड है वो सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड टैब में मिल जाएंगी। किसमें? इंस्टॉल्ड में। और जो चीज़ें तुम्हें डाउनलोड करनी है वो यहाँ से देखो सर्च करोगे। और उस टाइम पे तुम्हारा नेट कनेक्ट होना चाहिए, है ना? नेट कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो टेस्ट-ng। और उसके बाद जितना आएगा सेलेक्ट ऑल करते चले जाओगे, वो क्या हो जाएगा? तुम्हारे सिस्टम पे, तुम्हारे एक्लिप्स में क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद एक बार क्या करना है, डाल के देखो, ऐसे करना है टेस्ट-ng। देखो यहाँ पे इंस्टॉल्ड आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे पहले ऑलरेडी इंस्टॉल है। नहीं तो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं आता, सिर्फ क्या लिखा होता है? इंस्टॉल लिखा होता है। और इस पर क्लिक करते और सेलेक्ट ऑल करते चले जाते हैं और हमारे एक्लिप्स में क्या होता? टेस्ट-ng इंस्टॉल हो जाता। इतना करने के बाद हम यहाँ से आने के बाद एक बार अपने एक्लिप्स को क्या कर लेते हैं? रीस्टार्ट। ठीक है, तो रीस्टार्ट कर लेंगे तो वो अब हम ऐसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रन एज करेंगे। अब हमें यहाँ पे टेस्ट-ng का ऑप्शन ऐसे दिखने लगेगा। जिसके में नहीं दिख रहा था उसे क्या करना है? टेस्ट-ng अपने एक्लिप्स में क्या करना है? इंस्टॉल करना है। ठीक, इंस्टॉल करने के बाद एक बार क्या कर देना है? एक्लिप्स को रीस्टार्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है, सब पे चलेगा। अब हमारे सिस्टम पे अगर टेस्ट-ng इंस्टॉल हो गया है, हमारे एक्लिप्स में कन्फिगर हो गया है, तो अब हमें क्या करना है? टेस्ट-ng के कितने सारे फीचर्स हैं मैंने बताया था। पहला क्या है? एनोटेशन सपोर्ट्स है। क्या है? एनोटेशन सपोर्ट। टेस्ट-ng यूजेस एनोटेशन किसके लिए यूज़ करता है? टेस्ट एग्जीक्यूशन। तुम्हें डिस्टर्ब ही नहीं होना, बाकी सारे पेजेस में आया ही नहीं ना। टेस्ट-ng कब आ रहा है? जब टेस्ट केस हमारा रेडी हो गया है तब तुमने यूज़ किया है, तब तुम्हें ज़रूरत पड़ी है कि हाँ हमें कुछ ऐसा कोई थर्ड पार्टी टूल चाहिए जो हमारे टेस्ट केसेस को भी क्या कर ले? मैनेज कर ले। ठीक, तब तुमने क्या यूज़ किया था? टेस्ट-ng। तो टेस्ट-ng में पहली चीज़ क्या है? एनोटेशन सपोर्ट है। एनोटेशन सपोर्ट मतलब जैसे कि कोई मार्क लगा देना, कोई निशान लगा देना। तो इसमें क्या है? अभी तुम लोगों ने एक देखा है, कौन सा? @टेस्ट। जिस भी टेस्ट केस को जिसको रन करना है, जिस भी मेथड को रन करना है, उसके ऊपर आके क्या लिख देना है? @टेस्ट। तो ये मेथड क्या हो जाएगा? अब ये मेथड नॉर्मल मेथड नहीं है, अब ये मेथड कैसा है? टेस्ट मेथड है। कैसा मेथड है? टेस्ट मेथड है। जब हमने लगा दिया क्या? @टेस्ट एनोटेशंस। हम हमेशा क्या बोलेंगे? इसका पूरा नाम लेते हैं @टेस्ट एनोटेशंस। ठीक, अगर इसको करने का, इसको रन करना है, @टेस्ट लिखो और इसे क्या करो? रन कर दो। अगर तुम्हारे क्लास के अंदर 10 टेस्ट केस है, 10 को रन करना चाहते हो तो सबके ऊपर क्या लिखना है? @टेस्ट। बस इतना लिख दोगे और उसके बाद रन कर दोगे। रन कैसे करोगे? जावा एप्लीकेशन से नहीं करोगे, अब कैसे करोगे? रन एज टेस्ट-ng। ठीक, दूसरा क्या था? एनोटेशंस। इसमें कई सारे एनोटेशंस हैं और ये सारे एनोटेशन हम यूज़ करते हैं, सारे एनोटेशंस यूज़ करते हैं। उसमें एक भी एनोटेशन नहीं छोड़ते। सारे एनोटेशंस अपने फ्रेमवर्क पे हम सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, कुछ एनोटेशंस थे जैसे ये टेस्ट केसेस को रन करने के लिए, कि किसी भी मेथड को टेस्ट मेथड बनाना हो तो हम यूज़ कर लेंगे क्या? @टेस्ट। बाकी के जो इतने सारे एनोटेशंस दिख रहे हैं वो कुछ लोगों को नाम से भी क्लियर हो जा रहा होगा। क्या? बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर शूट, आफ्टर शूट। ठीक, ये हम जब बताएंगे टेस्ट-ng.xml फाइल तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, अभी हम @टेस्ट करके रन कर रहे हैं, बाद में इसके साथ एक XML फाइल आती है, वहाँ से रन करेंगे। वहाँ पे देखोगे ये सारी चीज़ें तब क्लियर होंगी। अब अगर हम एनोटेशंस यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? ईजी टू मैनेज होगा टेस्ट केसेस को, और क्या होगा? एग्जीक्यूशन कंट्रोल होगा। कैसे होगा? इसमें कुछ तुमने देख रखे थे कि अगर हमने, मान लो हमारे में कितनी क्लासेस, एक क्लास है और उस क्लास के अंदर कितने मेथड है? 3 मेथड है।
ब्राउज़र लॉन्च, ब्राउज़र क्लोज और लॉगिन, इन्हीं तीनों को रन करना है। तो हमें मेन मेथड की ज़रूरत नहीं है, हमें टेस्टंजी के थ्रू रन करना है। तो सिर्फ आगे क्या लगा देना है, @test। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें रन कैसे होंगी, अल्फ़ाबेटिकली आर्डर से। यहाँ पे ये नहीं होगा कि पहले मैंने इसको लिखा तो ये वाला रन होगा, फिर इसको लिखा तो ये वाला रन होगा, ऐसे ये नहीं रन करता। टेस्टंजी कैसे रन करता है, अल्फ़ाबेटिकली आर्डर से उसको क्या करता है, रन करता है। तो इसके लिए पहले कौन सा रन करेगा, देखो बी, ऐसा करो इसका नाम ही ऐसा रख दो। अब तो पता चल रहा ना, 2 हटा देते, 2 से स्टार्टिंग ही मत करो। चलो अब तो क्लियर होगा ना, पहले एल आएगा कि बी आएगा कि एल आएगा, ये हटा दो, लॉगिन में लिख दो वैलिड लॉगिन। चल लॉगिन हटा दो, छोड़ो, इसका नाम हम रख देते हैं सिर्फ वैलिड ही। अब बताओ कौन सा पहले आएगा, एल आएगा कि सी आएगा कि बी आएगा, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है, सी आएगा। सी आएगा तो मतलब सबसे पहले किसको रन करेगा, इसको रन करेगा, फिर इसके बाद किसको रन करेगा, फिर किसको रन करेगा, एल। इसीलिए हटा दिए सारा नाम, ज़्यादा सॉर्टिंग करने में दिक्कत ना हो, डायरेक्ट ABCD से देखो। तो इसमें किसको पहले इसको रन करेगा, फिर इसको रन करेगा और फिर इसको रन करेगा, ठीक है, क्लियर है ना। अल्फ़ाबेटिकली आर्डर से रन करेगा तो आर्डर ऐसे ही होगा ना, बाकी ऊपर नीचे रखने से, आगे पीछे रखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलो अब रन करके देखते हैं। ब्राउज़र क्लोज और लॉन्च चला, और लॉगिन वाला, लॉगिन नहीं वैलिड था ना, वो नहीं चला ना, दिख नहीं रहा ना यहाँ पे, देखो क्यों नहीं चला है, उसके ऊपर @test हट गया है ना। चलो ठीक है, देखो टेस्टंजी का भी देखो रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, देखो टेस्टंजी अपना भी रिपोर्ट जनरेट करता है, ये देखो ऐसी रिपोर्ट जनरेट करेगा वो। टेस्ट 1 of 1 मेथड 4 कितना टाइम लिया है वो भी दिखाएगा। बताइए कैसे इसको देखते हैं टेस्टंजी के रिपोर्ट्स। पहला कौन सा चला, अच्छा दोनों में क्लोज है क्या, ब्राउज़र लॉन्च्ड, ब्राउज़र क्लोज्ड, पहले कौन सा चला है, ब्राउज़र क्लोज्ड, फिर एल चला है, फिर कौन सा चला है, बी चला है, ठीक। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से रन कर रहा है ना, पर ऐसे चलने का मतलब देखो पहले क्लोज कर दे रहा है, फिर लॉन्च कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, लॉगिन, जबकि चलेगा नहीं, ऐसा कुछ तो चलेगा नहीं ना। तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकली आर्डर जो इनके पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसको हमें यूज़ नहीं करना है, हम क्या यूज़ करेंगे, प्रायोरिटी यूज़ करेंगे। तो पहले प्रायोरिटी किसकी है, पहले किसको चाहते हो रन करना, तो इसके ऊपर आकर के लिख दो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 1। फिर किसको रन करना चाहते हो, प्रायोरिटी 2।
आसान है, देखो ना रन करना। जिसको रन करना है उसी के ऊपर जा कर के प्रायोरिटी सेट कर दो। पहला कौन सा चला? ब्राउजर लॉन्च, फिर कौन सा? वैलिड लॉगिन, फिर कौन सा? ब्राउजर क्लोज। अब ठीक है, तो हमें प्रायोरिटी यूज़ कर लेनी बस। जो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा है वैसे हमें रन नहीं करना। हमें कैसे रन करना है? प्रायोरिटी से। अब प्रायोरिटी में पहले वाली बता दिया था क्या क्या ले लेता है, सपोर्ट करता है। इसमें 0 है तो पहले इसको रन करेगा। अगर -1 है तो पहले रन करेगा इसको। अगर 2 में हमने प्रायोरिटी सेट कर दी और 1 में सेट ना करी तो किसको रन करेगा? पहले विदाउट प्रायोरिटी वाले को। और सपोज करो, ये पता है तुम लोगों को पहले से, है ना? अगर मान लो 2 टेस्ट केसेस को, टेस्ट मेथड को सेम प्रायोरिटी दे दे तो अल्फ़ाबेटिकली करेगा, है ना? अब अगर -1 यहाँ लगा दिया तो पहले इसको चलाएगा फिर इसको चलाएगा, ठीक? फिर उसके बाद लास्ट वाले को चलाएगा जिसका 2 है। अब अगर मान लो इसको हम 0 कर दें तो पहले -1 को, फिर 0 को, फिर पॉजिटिव नंबर जो उसके बाद का होगा उसको रन करेगा, ठीक? इतनी सारी चीज़ें हम लोग को पहले से क्लियर थी। और ये भी बताया था कि -1 और 0 ये सब यूज़ नहीं करते। बस ये याद रखना है कि ये -0 माइनस और 0 दोनों नंबर कंसीडर करता है। अगर हमने लगा दिया है तो पहले उनको क्या करेगा? उनको रन करेगा। और अगर 10 टेस्ट मेथड है, किसी एक में प्रायोरिटी हमने नहीं लगाई है, 9 में लगाई है, तो कौन सा चलेगा सबसे पहले? विदाउट प्रायोरिटी वाला चलेगा, ठीक है? इसके साथ कुछ और भी इसके पास एनोटेशंस है, जैसे हम यूज़ कर ले कि पहले हमारा चले लॉन्च और फिर चले क्या? क्लोज, ठीक? तो हम यहीं पे आके लिख दे डिपेंड्स ऑन। क्या लिखते हैं? डिपेंड्स ऑन। कौन सा मेथड? लॉन्च मेथड, ठीक? डिपेंड्स ऑन मेथड होता है कि ऐसे टेस्ट केस के लिए यूज़ करना, जैसे हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? क्लोज के लिए। तो क्लोज तभी चलेगा जब लॉन्च मेथड चल जाएगा तब। अगर लॉन्च मेथड फेल हो गया तो क्लोज मेथड नहीं चलेगा। और सही है कि अगर लॉन्च नहीं हो तो हम क्लोज चला के क्या करेंगे? तो हम क्लोज मेथड को चलाते ही नहीं हैं। इसके डिपेंडेंसी किस पे डाल देते हैं? लॉन्च पे डाल देते हैं कि पहले ये वाला मेथड चल जाए फिर कौन सा चले? क्लोज वाला मेथड चल जाए। या फिर एक और भी होता है, जैसे वैलिड लॉगिन मेथड है ना, इसको चाहते हम 3 बार रन हो। कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ पे सिर्फ आओ लिख दो अब यही टेस्ट केस कितनी बार रन होगा? 3 बार रन होगा। देखो कितनी बार रन होगा? 3 बार। अगर हमें किसी 3 बार रन करना है, ठीक है? तो इससे हम क्या कंट्रोल करते हैं? टेस्ट इंजन कितनी बार रन हो, टेस्ट इंजन ये कंट्रोल करता है कोई टेस्ट मेथड कितनी बार रन होगा। कुछ नहीं करना, एट द रेट टेस्ट जो है उसी के बाद आकर के क्या लिखना है? इन्वोकेशन काउंट, और कितनी बार रन करना है नंबर्स यहाँ पे तुम बता दो, उतनी बार क्या करेगा ये इसको रन कर लेगा। और वही मेन मेथड में अगर ये 3 बार रन करना होता तो 3 बार क्या करते? कॉल करते। अभी कुछ नहीं करना, 100 बार करना है तो 100 बार सिर्फ आगे क्या करो? लिख दो। टेस्ट इंजन रन करता चला जाएगा 100 बार, एक बार नहीं बोलेगा कि रन नहीं करेंगे। यही सबसे अच्छी चीज़ है, टेस्ट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कितनी चीज़ें आसान हो जा रही ना, ठीक? अगला चीज़ क्या है? अगर ये रन करके तुम देख भी लिया हो, इसको हटाओ। एक क्या था देखो, एक होता है कि जैसे इस क्लास के अंदर, इसको हटा दो, इस क्लास के अंदर तुम्हारे पास 100 टेस्ट केस है, 100 मेथड है।
तुम चाहते हो कि 100 चल जाए, बस यही एक जो है ये वाला ना चले, ठीक। लेकिन उसके ऊपर से तुम @ टेस्ट हटाना नहीं चाहते, क्योंकि कल को क्या करना है, उसको तुम्हें रन भी करना है। लेकिन अभी अभी उसको रन नहीं करना, अभी 100 में से सिर्फ 99 को रन करना है, एक को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो जिसको छोड़ देना है उसके पास आकर के सिर्फ लिखो क्या, इनेबल इक्वल क्या, फॉल्स। तो वो सबको रन करेगा, पर इसको क्या करेगा, छोड़ देगा। रन करके देखो। क्या नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ये वाला टेस्ट केस पास हो जाए, 99 फेल हो जाए, तो क्या करोगे, हम इसको क्या करेंगे, इनेबल कर देंगे। देखो वैलिड लॉगिन कितनी बार चला, 3 बार। लेकिन जिसको हमने इनेबल किया था, इनेबल जिसका मैंने फॉल्स किया था, किसका, स्किप का। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ प्रिंट भी नहीं है, पता कैसे चलेगा तुम लोग को। देखो वैलिड लॉगिन कितनी बार चला, 3 बार। लेकिन जो जिसको स्किप करना था, जिसमें मैंने फॉल्स डाल दिया था, वहाँ पे देखो ये यूज़ करते हैं बहुत। जिसको रन नहीं करना होता उसके ऊपर आगे क्या लिखते हैं, इनेबल इक्वल फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये ट्रू होता है। एक और है, एक और है डिपेंड्स ऑन, इसको रन करके नहीं दिखाया ना, रन नहीं करे थे। ठीक है, हमारे पास कितने हैं, एक है होम और एक कौन सा मेथड है, लॉगिन। हम चाहते हैं कि ये वाला जो लॉगिन मेथड है वो किस पे डिपेंड्स हो, होम वाले पे। ठीक, इसमें भी कुछ प्रिंट करा दो। ठीक, तो पहले रन करने आएगा तो क्या देखेगा, होम। तो किसको पहले चलाएगा, होम को। ये होता है, ये बहुत यूज़ करते हैं, डिपेंड्स ऑन मेथड भी क्या करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं। और जो इन्वोकेशन काउंट है उसको यूज़ नहीं करते, बाद में चल के हम testng.xml से रन करते हैं तो वहाँ पे थ्रेड यूज़ करते हैं। चलो हम बता दे रहे हैं, पहले होम चला है और फिर लॉगिन चला है। ठीक है।